काम है नहीं, सऊदी खुद भी भूखे हुए पड़े हैं। जब मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा था ना, ये जो है ना वो सामने गाड़ी ठहरी इधर, ये दिखाता हूँ मैं, ये इस साइड पे ले गए थे, इधर इस साइड। तो यार बहुत मुश्किल होता है जेल में, पानी के अलावा और तो कुछ भी नहीं होता। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, पूरे 24 घंटे मैं यहाँ पे रहा और 24 घंटे में सिर्फ पानी पी सका और कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथ और लोग भी थे, वो भी बेचारे ऐसे ही भूखे थे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। तो आज का व्लॉग शुरू करता हूँ मैं सऊदीया के मौजूदा हालात पे। आज मैं आप सबको सऊदीया के हालात के बारे में बताऊँगा, क्योंकि जो बाहर अपने मुल्क में बैठे होते हैं, जिनको ख्वाब होता है कि हमने जाना है, परदेश जाना है, बस यहाँ तो काम ही नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है, उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुख्तसर सी बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करूंगा, ठीक है। जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, जितने भी इंडियन हैं, जितने भी बांग्लादेशी हैं, ठीक है, वो सब ये सुन लें, सऊदीया में अभी कोई काम नहीं है। यहाँ आके आप लोग परेशान हो जाओगे तो फ़ायदा ही नहीं है यहाँ आने का फ़िलहाल इस वक्त तो। क्योंकि जहाँ पे जितना भी जद्दा में और सऊदी अरब, पूरे सऊदी अरब में जितना भी पुराने पुराने शहर थे, उन सब को तोड़ा जा रहा है और उनकी जगह पे दोबारा नया शहर बनाया जाएगा। जब नया शहर बनेगा तब इधर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। पहले की तरह अब यहाँ पे काम नहीं होगा। अब यहाँ सेम दुबई की तरह काम होगा। कंपनी आएगी, बहुत सारी कंपनियां आएंगी यहाँ पे, वो आके काम करेंगी, तो लेबर भी उनकी अपनी होगी, ठीक है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बताता रहता हूँ कि मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे यहाँ पे 7 साल से भी ऊपर, मतलब 7 साल 5-6 महीने ऊपर हो गए, 7.5 साल हो गए, 8 साल भी होने वाले हैं समझो। तो मुझे काफ़ी इधर का पता चल चुका है यार। यहाँ पे काम बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते में 2-3 दिन काम लगे, ठीक है ना। बाकी वही जो बंदा कमा के आता है वही खाता है। और यहाँ पे ऐसा होता है, जो जो लोग साथ ले जाते हैं काम पे, अक्सर तो वही पैसे नहीं देते। जो ठेकेदार होते हैं ना, वही पैसे खा जाते हैं, पैसे नहीं देते। और जो पैसे देता है, जिसको अल्लाह का खौफ होता है, खुदा का खौफ होता है, वही बंदा पैसे देता है। ये देख रहे हो रोड, ये बिल्कुल खाली, और ये जगह देख रहे हो पूरा मैदान पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़ा शहर था और यहाँ काफ़ी दुकानें भी थी। यहाँ देखो ये जगह भी, ये भी बहुत बड़ा मैदान हुआ पड़ा है, सब कुछ इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। ये इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये सारे जो भी यहाँ पे बिल्डिंग्स थी, जो भी घर थे, जो भी शॉप्स थी, सब की सब बहुत पुरानी थी। ये पुराना जद्दा है, ठीक है ना, काफ़ी पहले का। तो सऊदी हुकूमत ने खुद ही ऑर्डर दिया है इन सब को तोड़ने का, क्योंकि यहाँ दोबारा से एक नया शहर तामीर किया जाएगा। मेरी तबीयत भी खुद की ठीक नहीं हो रही। ये आँखों के गिर्द, ये देखो ये जगह, आँखों की ये जगह सूजी हुई है इस एलर्जी की वजह से। क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से तो इलाज कर रहे हैं, टेबलेट खा रहा हूँ मैं। धूप में मैं अपनी आंखें पूरी नहीं खोल सकता। तो मेरे भाइयों, आप सबको मैं सीरियस कह रहा हूँ, ठीक है। अब वो हालात नहीं रहे जो पहले थे। ये बेचारे टैक्सी वाले देखो ठहरे हुए हैं, सवारी नहीं मिल रही, इनका जो किराया है टैक्सी का वो भी नहीं निकलता। काफ़ी मैंने इनसे बातचीत हुई है मेरी, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैं खुद भी टैक्सी चलाता रहा हूँ। ये देखो पूरा का पूरा इन्होंने मैदान बना दिया है। तो अब वो हालात ही नहीं रहे काम के। जिसका काम लगा हुआ है, ठीक है, वो तो कर रहा है, जिसका काम नहीं लगा हुआ वो बहुत परेशान है। और परदेश पे ऐसा होता है कि कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा शहर था। ये देखो यहाँ पे, ये तो अभी थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि ना होने के बराबर। कोई कोई गाड़ी, इतनी कम गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, सवारी मिलती नहीं है, तो बेचारे ठहरे रहते हैं। बहुत कम सवारी मिलती है अब, क्योंकि काम के हालात ही नहीं है। जद्दा में तो काम ही नहीं है, इसलिए जद्दा से काफ़ी लोग चले गए।
दूसरे शहरों में। अक्सर लोग रियाद चले गए, अक्सर कोई दमाम चला गया, कोई मदीना चले गया। तो काफ़ी लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि जहाँ काम होता है इंसान वहीं रह सकता है। जहाँ काम नहीं होता वहाँ तो वो भूखे ही मर जाएगा ना। अब मैं इधर से दिखाता हूँ, इधर से भी देख लो। इधर से भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, पूरा मैदान बना दिया है। ये दोबारा से इन्होंने तामीर करना है, दोबारा से शहर बनाना है इन्होंने, लेकिन वो पहले की तरह अब काम नहीं रहेगा। पहले लोग तो आज़ाद वाले आके यहाँ पे ठेकेदार आके काम करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। अभी वो इन्होंने सिस्टम ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी जो भी यहाँ पे काम करेगा वो कंपनी के ज़रिए आएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी यहाँ पे, उनकी अपनी लेबर्स होगी, वो आके काम करेंगी, जैसे दुबई में होता है। जब मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा था ना, ये जो है ना वो सामने गाड़ी ठहरी इधर, ये दिखाता हूँ मैं। ये इस साइड पे ले गए थे, इधर इस साइड पे इनका वो बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं जेल है इनके अंदर। ये पुलिस वाली गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं, ठीक है, इधर जेल है। तो वहाँ मुझे ले गए थे काफ़ी सारे लोग, फिर मेरे बाद भी वहाँ पे आने लगे। तो वहाँ उस वक्त मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैंने जेल की वीडियो बनानी थी। तो यार बहुत मुश्किल होता है जेल में, पानी के अलावा और तो कुछ भी नहीं होता। एक बड़ा सा कमरा होता है जेल का, उसमें सबको ला के डाल देते हैं, और वहाँ पे वो भूखे सारे शाम तक रात तक भूखे रहते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, पूरे 24 घंटे में यहाँ पे रहा, और 24 घंटे में सिर्फ पानी पी सका और कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथ और लोग भी थे, वो भी बेचारे ऐसे ही भूखे थे। वो सामने जो नई बिल्डिंग बनी हुई आप देख रहे हो ना, अभी कुछ बन भी रही हैं। और ये जो सामने वाली बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, अभी भी बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई। जब मैं यहाँ पे आया था ना, ये सारा मैदान था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक शॉपिंग मॉल था, वो इसके पीछे है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं था, पूरा मैदान था। और ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, ये गवर्नमेंट की, ये बिल्डिंग भी नहीं थी। मतलब कि इतना इतना अरसे में काफ़ी चेंजिंग हो गई है। और सबसे गलत काम आजकल पता है क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है, सऊदी लोग ये कर रहे हैं कि जो बंदा वीज़ा लेकर आता है ना यहाँ पे नया नया, फिर जो आपका जो कफ़ील होगा वो कहेगा अपना कफ़ाला उठाओ और चलते बनो। तो आप सोचो आप कहाँ कफ़ाला लेकर जाओगे? कोई कफ़ाला भी लेने वाला यहाँ पे नहीं है। जब कोई कफ़ाला नहीं लेगा तो साफ ज़ाहिर है वो आपको खरूज लगा देगा। फिर आप पाकिस्तान चले जाओगे, अगर इंडिया के होंगे तो इंडिया चले जाओगे, अगर बांग्लादेशी होंगे तो बांग्लादेश चले जाओगे। पैसे भी जो आप लगा के आओगे वो भी आपके पैसे भी ज़ाय हो जाएंगे, ठीक है। नुकसान कर बैठोगे, फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। तो मैं बार बार आप सबसे यही कह रहा हूँ, यहाँ के हालात अभी ठीक नहीं हैं। 1 साल तो पूरा ठीक नहीं होने वाले यहाँ पे हालात। 1 साल बाद शायद कोई ठीक हो जाए, जब ये दोबारा से यहाँ शहर तामीर करना शुरू कर दें। काम है नहीं, सऊदी खुद भी भूखे हुए पड़े हैं, ठीक है। और जो भी है सोच समझ के है, काम नहीं है यहाँ पे। आप सब भी दुआ कीजिएगा, जितना लोग भी हैं पाक प्रदेश में, काम के लिहाज से बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करे उनको काम मिल जाए। ये काम की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, अल्लाह पाक खैर करेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, मेरे अपने भी रिश्तेदार वो भी परेशान है, उनके लिए भी काम ढूंढ रहा है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मिल गया तो माशाअल्लाह, ना मिला तो अब क्या कह सकते हैं, सारी बात है नसीब की। तो अभी मैं वापस ही पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैंने लेनी है यहाँ से एक रोटी लेनी है। पराठे वगैरह तो मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे एक तो एलर्जी भी है, उसके बाद फिर पराठा में तेल बहुत होता है यार, इसलिए मज़ा ही नहीं आता। फिर पहले मैं ख़ुद भी बना लेता था रूम पे, लेकिन अभी तो टाइम इतना मिलता नहीं है कि बंदा क्या बनाए। आज अभी मैंने फिर वहीं से जाके ये जो है, पहले भी इधर से ही मैं इधर से ही लेता रहता हूँ। अभी तक मेरा जो केस है वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी तक बंदा ही नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा।
और अभी मैं जाके नाश्ता लेता हूँ, रोटी लेता हूँ, फिर मिलेंगे। चलो भाई एक रोटी लेते हैं, फिर उसके बाद रूम पे जाके खाएंगे और क्या, ठीक है ना। एक आए थी, मेरी भी आए। वीडियो देखी थी, वीडियो डाली थी तुम्हारी मैंने, देखी थी तो देखो ना, मैंने डाली है, 2-3 दिन हो गए। अभी ये वाली भी डालूंगा, ठीक है। कह रहे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। खमसा रियाल इसको बोलते हैं। चलो भाई एक आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो, ठीक हो? वीडियो देखना, ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अच्छा हूँ। ठीक है भाई, मेहरबानी। रोटी तो मैंने ले ली है, अब जाके इसको खाएंगे, पेट में डालेंगे। तो और क्या। अभी मैं रूम पे जाने लगा हूँ। ये ऐसे यहाँ से चलो भाई, हम तो भाई आ चुके हैं वापस। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। दुआ करे जो मेरा मसला है वो सारा ख़त्म हो जाए, यहाँ ठीक हो जाए, मैं निकल जाऊँ पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।